साहिल पांडे अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है स्टेट न्यूज से। चलिए जानते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। उत्तराखंड विधानसभा में आज यानी 6 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल का ड्राफ्ट पेश हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूसीसी ड्राफ्ट टेबल किया। आइए इसको विस्तार में समझते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र सोमवार 5 फरवरी को शुरू हुआ और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकारी के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार 4 फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसे बिल के रूप में 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी थी। 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनली। चलिए जानते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र पर लगाया 5.92 करोड़ का जुर्माना। 4 फरवरी को तमिलनाडु सरकार ने एनोर में अमोनिया रिसाव की घटना पर गठित तकनीकी समिति की सिफारिश पर कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सरकार ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुप्रीम बोर्ड को यूनिट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। उत्तर चेन्नई के एनोर में 26 दिसंबर को उर्वरक विनिर्माण यूनिट से जुड़ी एक उपसमुद्र पाइपलाइन से एमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने पर लोगों ने बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली जैसी समस्याओं की शिकायत की, जिसके बाद लगभग 52 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जांच करने के लिए 7 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। समिति ने रविवार 4 फरवरी को इस मामले में निष्कर्ष रिपोर्ट सौंप दी। समिति के निष्कर्षों के अनुसार एमोनिया का रिसाव तट के करीब कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की समुद्र के नीचे पाइपलाइन से हुआ था। चक्रवात मिचोंग के कारण पाइपलाइन के चारों ओर भारी ग्रेनाइट पत्थरों के हटने से पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया का रिसाव हुआ। इसके अलावा समिति ने संयंत्र को फिर से चालू करने के लिए बेहतर प्रबंधन से संबंधित 18 तकनीकी और सुरक्षा सिफारिश की थी। समिति ने संयंत्र को तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे विभागों को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हमारा अगला करंट अफेयर है डिफेंस से। चलिए जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय सेना में सोमवार 5 फरवरी को आंतरिक फेरबदल हुआ। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिम्मेदारी दी गई। इसको विस्तार में समझेंगे। भारतीय सेना की उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे।
हाल ही में जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को तत्कालीन वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू की जगह नियुक्त किया गया था। सेना के उत्तरी कमान का काम पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगते बॉर्डर की सुरक्षा करना है। इसके अलावा इस कमान की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी अहम भूमिका रहती है। इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक या पद फील्ड मार्शल का होता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। फीफा ने रविवार 4 फरवरी को घोषणा की फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 जून को मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज़टेका स्टेडियम में मैच के साथ शुरू होगा और फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। अब इसको विस्तार में समझेंगे। फीफा विश्व कप 2026 में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इस टूर्नामेंट के सह मेजबान हैं। तीनों देश के कुल 16 शहर में फुटबॉल मैच होंगे, जिसमें से अधिकांश मैच यूएस में आयोजित किए जाएंगे। अटलांटा और डलास सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे, जबकि तीसरे स्थान के लिए होने वाला मैच मियामी में खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल मैच लॉस एंजलिस में, कैंसस सिटी, मियामी और बोस्टन में होंगे। फीफा को अंग्रेजी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ कहते हैं। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन करने के अलावा खेल से संबंधित तमाम नियमों और कानूनों को बनाता है और लागू करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा में मौजूद अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंकिंग से, तो चलिए जानते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को मिला दूसरा स्थान। 5 फरवरी को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को लीडरशिप स्किल के मायने में दुनिया का दूसरा स्थान मिला। चीन की कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ टेंग मा इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। चलिए जानते हैं इसको विस्तारपूर्ण तरीके से। ब्रांड फाइनेंस के सर्वे में मुकेश अंबानी को 80.3 बीजीआई स्कोर मिला, जबकि हुआतेंग मा के 81.6 का स्कोर हासिल हुआ। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स विश्व के शीर्ष सीईओ का मूल्यांकन उनके ब्रांड बिल्डिंग और दीर्घकालिक मूल्य सर्जन क्षमता के आधार पर करता है। इसमें यह देखा जाता है कि सीईओ ने हितधारकों जैसे कर्मचारियों, निवेशकों और समाज की ज़रूरतों का बेहतर ढंग से संतुलन बनाए रखा है या नहीं। इसके अलावा ब्रांड फाइनेंस विभिन्न पैरामीटर पर एक संतुलित स्कोरकार्ड तैयार करता है, जो सीईओ के प्रदर्शन का आकलन करता है। इस इंडेक्स में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। 2023 में वे 8वें स्थान पर थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनीश शाह 6ठे और इन्फोसिस के सलिल पारिक 16वें स्थान पर हैं। 2023 की रैंकिंग में मुकेश अंबानी को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया था। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है।